इस न्यूज के प्रायोजक है ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर, दरभंगा। भाकपा माले के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी पासवान की श्रद्धांजलि सभा में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य, पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा सहित कई नेताओं ने भाग लिया। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि कॉमरेड लक्ष्मी जी ने अपने 50 साल के राजनीतिक सफर में मिथिलांचल के लोगों को जगाने का काम किया। वो एक ऐसा जागरण था जो सामंती जोर जुल्म के खिलाफ था। वहीं उन्होंने कहा कि 70 के दशक में तानाशाही के दौर में उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने की लड़ाई लड़ी। उन्होंने जहां से अपनी यात्रा शुरू की थी वो आपातकाल का दौर था, लेकिन वो आपातकाल कुछ समय का था। आज अघोषित आपातकाल का दौर है। आज अभिव्यक्ति पर हर तरह के हमले हो रहे। एक वैचारिक चुनौती हमारे सामने है। लक्ष्मी जी जिस वैचारिक लड़ाई के वाहक थे उसको गांव-गांव से लेकर दिल्ली तक पहुंचाना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रभुत्वशाली तबकों ने कमजोरों, गरीबों, दलितों को सताने का सिस्टम बना दिया था। इसको दूर करने के लिए संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण का प्रावधान किया। 2019 में मोदी सरकार ने संविधान में संशोधन करके सामाजिक पिछड़ेपन के बजाय आर्थिक कमजोरी के नाम पर 10% आरक्षण दिया। यह दलितों के आरक्षण के अधिकार पर सीधा हमला है। पिछले 60 से 70 सालों में सामाजिक बराबरी का जो सफर हमने तय किया था, आरएसएस और बीजेपी ने देश को पीछे धकेल दिया है। देश में एक तरह से गरीबों को उनके हक अधिकार छीनने का काम किया है। जो आरक्षण में अभी 10% कहा गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण है तो उसमें सामाजिक बंटवारा क्यों किया गया? अगर आप कह रहे हैं कि 8 लाख तक जिनके सालाना आमदनी है उन तमाम लोगों के लिए आरक्षण है, तो दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को उस आरक्षण से क्यों बाहर कर दिया है? और 8 लाख की अगर आप बात करेंगे तो इस देश में ऐसी स्थिति है, मुश्किल से 2-3% हिंदुस्तान के परिवार हैं जिनके सालाना आमदनी 8 लाख से ऊपर होगी। तो 95% हिंदुस्तान वो 8 लाख से नीचे ही है। इसीलिए ये आर्थिक आधार के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, दरअसल आरक्षण को खत्म करने, सामाजिक न्याय की जो भी हमारे संविधान में प्रावधान था उसको खत्म करने की साजिश हो गई। इसीलिए मोदी जी ने जब चौतरफा इस देश के लोकतंत्र पर, इस देश के रोजगार पर, पब्लिक सेक्टर पर, शिक्षा पर, आरक्षण पर, संविधान पर जब हमला बोल दिया है, तब हिंदुस्तान के सामने एक ही रास्ता बचता है। इस देश में ऐसी तानाशाही को यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए हम तो उम्मीद करेंगे कि बिहार ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार ने एक मजबूत जनादेश दिया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार ने सत्ता से भी बाहर कर दिया। तो 24 के चुनाव में बिहार नहीं बल्कि बिहार के तर्ज पर पूरे हिंदुस्तान में इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो आज पूरे देश में सिंगल पार्टी रूल, एक पार्टी का शासन थोपना चाहते हैं, और आरएसएस जो इस पूरे देश में धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर जो उसके आड़ में जो राजनीति कर रही है, और पूरे देश में एक अंधविश्वास, अज्ञानता, इस पूरे देश में फिर एक बार जो सामाजिक रूप से पिछड़ापन था उसको थोपने की कोशिश कर रहा है। इसके खिलाफ बिहार आगे आएगा। और अगले साल फरवरी महीने में हमारी पार्टी का एक महाधिवेशन पटना में हम करने जा रहे हैं। 15 से 20 फरवरी, 15 तारीख गांधी मैदान में लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली से हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को तेज करने का ऐलान करें।